ओके जी, सो आज बात करेंगे सर्विस पे। सर्विस पे थोड़ी बात करेंगे और इसके साथ फिर सर्विस देखते हैं सर्विस पे कितना टाइम लगता है, उसके बाद फिर आगे चल के प्रॉप्स पे बात करेंगे। तो सर्विस भी उसी तरह ही रिसोर्स है आपके पास, जैसे आपके पास हमने अभी तक जो बाकी के रिसोर्सेज देखे हैं उसमें क्या देखा है। लेट्स से पॉड्स देखें, रेप्लिका सेट, जॉब, क्रॉन जॉब, यही देखे ना अभी तक हमने। ठीक है। अच्छा, सर्विस क्या चीज़ है, सर्विस की ज़रूरत क्यों पड़ती है और सर्विस क्या है। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 पॉइंट के व्हेन वी क्रिएट अ पॉड, हम जब पॉड बनाते हैं, ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते थे, मतलब ब्राउज़र पे एक्सेस करने के लिए पोर्ट फॉरवर्ड लिख भी देता हूँ, साथ साथ में लिख भी रहा हूँ कि नोट्स बनने, क्योंकि मैंने पहले से वो नोट्स नहीं बनाए। व्हेन वी क्रिएट अ पॉड इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पोर्ट फॉरवर्ड के थ्रू इसको ब्राउज़र पर एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये काम हमने किया है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन हो कि सपोज वी हैव 100 ऑफ पॉड्स, हमारे पास अगर इतनी पॉड्स हैं, सही है, तो क्या करें हम। अब उसके लिए हम क्या ये करें कि हर पॉड के लिए, मतलब पॉड 1, पॉड 2 और इसी तरह पॉड 3, तो हर पॉड के लिए हमें क्या ये करना चाहिए, पोर्ट फॉरवर्ड इसके लिए अलग करें, इसके लिए अलग करें हम, और इसी तरह इसके लिए भी। तो क्या ये चीज़ ठीक है, मतलब कोई अल्टरनेटिव कुछ होना चाहिए कि जो इस काम से हमें बचाए कि हर पॉड के लिए हम पोर्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा पॉड्स होंगे, अब फिर रेप्लिकाज भी होते हैं, तो फिर हमें हर उसके लिए पोर्ट फॉरवर्ड की कमांड यूज़ करनी पड़े। ठीक है, तो ये सोल्यूशन जो है, दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। सही है। इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास सर्विस का कंसेप्ट आता है। ठीक है, वी यूज सर्विस टू हैंडल दिस इशू। सही है, तो सर्विस को आप यूँ समझें कि इट्स लाइक एन स्टैटिक आईपी एड्रेस। सही है, सर्विस को आप यूँ समझें कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, स्टैटिक आईपी एड्रेस है। और दूसरा पॉइंट सर्विस के लिए आप ये लिख लें कि इट इज़ एन एंट्री पॉइंट टू योर ग्रुप ऑफ पॉड्स। कैसे इसको समझाऊँ आपको डायग्राम से, तो वो इस तरह से है कि पहली बात ये कि भाई आप हर पॉड के लिए पोर्ट फॉरवर्ड नहीं करोगे। आपके पास ज़्यादा पॉड्स है तो हर पॉड के लिए हमें पोर्ट फॉरवर्ड नहीं करना।
तो उसके लिए तरीका ये है कि आपके जितने भी पॉड्स हैं, सही है, जितने भी पॉड्स चल रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम एक सर्विस बना दें तो ये सर्विस जो होगी ना, ये एक स्टैटिक आईपी एड्रेस की तरह होगी, और ये आपके जितने ग्रुप ऑफ पॉड्स हैं उस नोड तक ना, ये उस तक एक्सेस आपको करवा के देगा। तो ये इस तरीके से है। इसकी अगर डायग्राम देखें ना, तो इस तरीके से कि लेट से वी हैव पॉड 1, और पॉड 1 की अपनी कोई आईपी होगी, सही है। इसी तरह आपके पास पॉड 2, आप इसे यही कंसिडर करो कि लेट से रेप्लिका सेट है जो भी, तो ये उसकी अपनी आईपी, और अगर रेप्लिका सेट भी नहीं भी है तो अलग अलग भी है, तो हर किसी की अपनी एक आपके पास आईपी होगी। अब ये जो सर्विस होगी ना, सही है, ये सर्विस आपके पास, अब आप मतलब एक्सटर्नल यूज़र हो ना, आप ब्राउज़र से इस सर्विस को एक्सेस करोगे, और ये सर्विस आगे फिर इन पॉड से क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी। इस तरह से ये सिनारियो है। तो आपको अब हर सर्विस, सॉरी, हर पॉड के लिए आपको पोर्ट फॉरवर्ड नहीं करनी, आपको एक सर्विस बनानी है। ये देखें, अगर आपको अगर याद हो, हमने जब रेप्लिका सेट पढ़ा था, रेप्लिका सेट पढ़ा था ना, तो उसमें इसको आप कंसिडर करो, ये 3 रेप्लिकाज हैं। तो अब ये 3 रेप्लिकाज बनाए हैं, तो इनके दरमियान हमें अब वो करनी है, लेट से लोड बैलेंसिंग करनी है, सही है। तो कैसे करेंगे, तो वो सर्विस के अंदर हमारे पास ऑप्शन है टाइप के नाम से, टाइप इज इक्वल टू लोड बैलेंसर। अभी उसका आपको मैं डेमो दे भी दूंगा। तो जब मैं टाइप, सर्विस की टाइप लोड बैलेंसर सेलेक्ट करूँगा, तो उसके साथ जितने भी आगे ये जो पॉड्स या रेप्लिकास लगे होंगे ना, तो ब्राउज़र से हम सर्विस को एक्सेस करेंगे, सर्विस आगे फिर इन पॉड से क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। तो आप यूँ समझो कि आपके जितने भी पॉड्स हैं एक नोड के अंदर, उसका एंट्री पॉइंट है ये सर्विस, सही है। एक और एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि आपके पास, अच्छा, एक चीज़ और, लेट से आपकी जो सर्विस है, सॉरी, आपका जो पॉड है वो नोड ए पर है, पॉड ए नोड ए पर है। किसी भी वजह से इस पॉड ए को मूव करना पड़ जाए नोड बी के ऊपर, किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न हो। अब क्या होगा, जब ये पॉड ए यहाँ से मूव होगा यहाँ पर ना, तो इस पॉड की आईपी जो होगी ना, वो चेंज होगी। तो अब हमारे पास कुछ रिकॉर्ड तो होगा ना कि हमारे पॉड की ये आईपी है। अब जब दूसरी नोड में मूव हुआ तो उसकी आईपी क्या हो गई, चेंज हो गई। अगेन इस प्रॉब्लम के लिए भी जो सोल्यूशन हमारे पास है ना, वो क्या है, सर्विस, ठीक है। कि हमने क्या बनाई हो, सर्विस बनाई हो, सही है। यहाँ तक कुछ आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो सर्विस से तो पूछिए, तो आगे चलते हैं। सर्विस पे भी और बातें नहीं है, और मतलब एक्चुअल काम हमारा सर्विस से, और सर्विस के आगे फिर एक और चीज़ है डिप्लॉयमेंट्स, तो सारा काम हमारा उस पर होगा। तो हमें मतलब जब आपको, अभी तक तो हमने छोटी मोटी चीज़ें की ना, उसके लिए सर्विस की ज़रूरत नहीं थी, बस पॉड्स बनाए और रेप्लिका सेट बनाए। लेकिन आपको जब फुल फ्लेज एप्लीकेशन बनानी होगी ना, जो अभी उसको देखेंगे, अभी पहले तो मैं आपको जो करा रहा हूँ, लास्ट वीक तक हम उस पर पहुँचेंगे, तो फुल फ्लेज एप्लीकेशन, तो उसके लिए हमें डिप्लॉयमेंट्स और सर्विस चाहिए होती हैं। तो वो उसी तरह जैसे डॉकर कंपोज के अंदर सर्विसेज को कंपोज किया था ना, यहाँ पे भी हमें सर्विस के थ्रू क्या करनी है, कम्युनिकेशन करवानी है। तो सर्विस मेन चीज़ है, सर्विस के बगैर आप फुल फ्लेज एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और उससे आपको मज़ीद सर्विस का कंसेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। तो हर सर्विस की आपके पास उसी तरह आईपी एड्रेस होगा, और उसमें आपके पास हर सर्विस का जैसे पॉड का आईपी एड्रेस होता है, सर्विस का भी अपना आईपी एड्रेस होगा। अच्छा, एक डायग्राम बनाता हूँ और उससे हम सर्विस के कंसेप्ट में मज़ीद अच्छे तरीके से समझते हैं, सही है। इसको हम कह देते हैं फ्रंट एंड,
ठीक है। और फ्रंट एंड में हम कहते हैं कि हमारे पास ये पॉड है, IPA, ये पॉड P, इसकी अपनी IP, और इसी तरह पॉड C और उसकी अपनी IPC। अच्छा, अब ये मेरे जो तीनों हैं ना, ये मेरे फ्रंट एंड के पॉड्स हैं। सही है, इसमें फ्रंट एंड से रिलेटेड जो भी कोड है वो डिप्लॉय है। हर एक को पोर्ट फॉरवर्ड नहीं करनी, इसके आगे मैं बनाऊंगा एक सर्विस। सही है, तो ये सर्विस के थ्रू हम इन पॉड्स से क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। एक्सटर्नल यूज़र जो है आपके पास, वो अब इस पॉड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा, वो एक्सेस करेगा इस सर्विस को, सर्विस के थ्रू वो पॉड्स पे जाएगा। इसी तरह हमारे पास, ये तो फ्रंट एंड हो गया ना, हमारे पास आ जाएगा बैक एंड। बैक एंड के इसी तरह अपने पॉड्स होंगे। सही है, और इसी तरह हर पॉड की अपनी IP होगी। ये आपको मैंने बताया भी था, जब आप पॉड बनाते हैं तो kubectl डिस्क्राइब पॉड करें तो उसमें उसकी आपको IP मिल जाएगी, उसमें भी मिल जाएगी, और एक और कमांड भी है, मुझे भी याद नहीं है, उसके थ्रू भी आप IP देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आपकी बैकएंड की सर्विस होगी, और अगेन बैकएंड की सर्विस के साथ भी कुछ आपके पास पॉड्स होंगे, और आप, अच्छा, अब ये फ्रंट एंड और बैक एंड के कंपोनेंट्स जो है ना, ये आप इसमें कम्युनिकेट करेंगे थ्रू सर्विस। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड के जो भी कंपोनेंट्स हैं आपके पास, पॉड्स है, ये कम्युनिकेट करेंगे थ्रू सर्विस। सही है। ठीक है, इस डायग्राम को दोबारा देख लें, समझ लें कि भाई क्या हो रहा है। फ्रंट एंड पे वी हैव डिफरेंट पॉड्स, उसके आगे एक सर्विस लगा ली। इसी तरह बैक एंड में वी हैव डिफरेंट पॉड्स, उसके आगे एक सर्विस लगा ली, और सर्विस के थ्रू हम इन कंपोनेंट्स को कम्युनिकेट करवा सकते हैं। पॉड की अपनी IP, सर्विस की अपनी IP। ठीक है, सर्विस में बहुत काम है। अभी मैं आपको अभी तो मैं सिर्फ छोटा सा डेमो दूंगा, क्योंकि फुल फ्लेज एप्लीकेशन के लिए हमें ना फिर डिप्लॉयमेंट्स और वॉल्यूम्स और बहुत सी और चीज़ें चाहिए। तो अभी सर्विस की बेसिक वो कर रहा हूँ, फिर इसके साथ कुछ और चीज़ें देखेंगे, और फिर थोड़ा सा आगे जाके ना, फिर जैसे डॉकर में फुल फ्लेज एप्लीकेशन को डॉकराइज किया था ना, फिर इसका फ्रंट एंड भी था, बैक एंड भी था, तो फिर इसी तरह क्यूबरनेटिस पे भी माइक्रो सर्विसेज बेस्ड पूरी एक एप्लीकेशन हो, तो उसको फिर कैसे डिप्लॉय करेंगे वो थोड़ा सा आगे चल के हम करेंगे। ठीक है, उसके लिए पहले कुछ और कंसेप्ट है। अच्छा, सर्विसेज के बाद अब हमने देखना है टाइप्स ऑफ सर्विस। अच्छा, टाइप ऑफ सर्विसेज से क्या मतलब है, ज़रा इसको देखते हैं। पहले देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, और फिर आगे चल के हम इसको देखते हैं। नंबर 1 है सर्विस की टाइप, क्लस्टर IP उसे कहते हैं। नंबर 2 आपके पास है नोड पोर्ट, और नंबर 3 आपके पास है लोड बैलेंसर। ठीक है, तीनों सर्विसेज की इसका ये भी आपको भी बता दूंगा, और ये भी अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, क्लस्टर IP अभी इसलिए नहीं, क्योंकि क्लस्टर IP एक नोड के क्लस्टर के अंदर जो एक क्लस्टर के अंदर जो डिफरेंट नोड्स है उनके थ्रू, तो हमारे पास तो नोड ही एक है, तो इसलिए ये यूज़ नहीं कर सकते। तो ये नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर में आपको अभी बता देता हूँ।
अच्छा जी, सबसे पहले क्लस्टर आईपी को देखते हैं कि जब मैं सर्विस डिफाइन करूंगा ना तो उसकी टाइप में मैं अगर क्लस्टर आईपी देता हूँ या नोड पोर्ट देता हूँ तो उसका क्या मतलब है। सही है, तो पहले हम देखते हैं क्लस्टर आईपी क्यू। लेट से आपने सर्विस बनाई और उसकी टाइप में आपने लिखा क्लस्टर आईपी, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, अच्छा ये जो है ना आपके पास इसको क्लस्टर आईपी सर्विस is used to access resources from within a cluster। मतलब ये एक ऐसी आईपी है जो आप क्लस्टर के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो क्लस्टर के अंदर क्या होता है, नोड्स। तो लेट्स से नोड्स टू नोड्स अगर कोई कम्युनिकेशन करवानी है तो वो उसके लिए हमें ये क्लस्टर आईपी को यूज़ करना है। तो हम इसको इतना ना इस पर हम बात करेंगे ना हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इट्स मीन कि अगर हम इस टाइप की बात करते हैं तो दिस टाइप ऑफ सर्विस कैन ओनली बी एक्सेसिबल विद इन अ क्लस्टर। क्लस्टर के अंदर से ही इसे एक्सेस किया जा सकता है। दूसरी जो टाइप है दैट इज नोड पोर्ट। ये अब हमारे काम की है नोड पोर्ट की जो सर्विस है। ठीक है, नोड पोर्ट की सर्विस क्या करती है बेसिकली, ये सर्विस जो है आपके पास, ये आपके पास आपको ब्राउज़र से अगर किसी सर्विस को एक्सेस करना है, किसी रिसोर्स को एक्सेस करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो हमारी टाइप है ना वो ये नोड पोर्ट डिफ़ाइन करें। ठीक है, तो नोड पोर्ट के बारे में हम ये कहते हैं कि नोड पोर्ट सर्विस टाइप कैन बी accessible outside the cluster। ठीक है, मतलब क्लस्टर के बाहर से आप इस सर्विस के थ्रू रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, क्लस्टर से बाहर का क्या मतलब, क्लस्टर से बाहर का मतलब क्या है कि देखें आपके पास, इसको अगर डायग्रामेटिकली समझें, ये क्लस्टर है या ये क्लस्टर है, चलें। ठीक है, क्लस्टर देन नोड और उसके अंदर पॉड्स। ठीक है, तो अब क्लस्टर के अंदर नोड्स टू नोड के बीच में कुछ चेंज हो रहा है तो क्लस्टर आईपी यूज़ करेंगे। और नोड पोर्ट जो आईपी है तो वो ये है कि आप क्लस्टर के बाहर से जो हमारे पास क्या है, हमारा वो जो इंटरफेस है वो ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र से अगर आपने यहाँ तक पहुँचना है ना तो उसके लिए हमें जो सर्विस की टाइप होगी ना वो क्या होगी, नोड पोर्ट। सही है, क्लियर है। अभी अभी इसका अभी आपको वो देता हूँ, डेमो देता हूँ इसका। ठीक है, क्लस्टर आईपी से हमारा काम नहीं है। हम मतलब क्या, क्लस्टर आईपी अभी हमारे पास एक ही क्लस्टर है ना, उसकी अपनी एक आईपी है। ठीक है, लेकिन आपके पास जब नोड ज़्यादा हो तो क्लस्टर के अंदर आईपी की अगर आपको ज़रूरत हो, क्लस्टर के अंदर ही यूज़ करने के लिए, बाहर से देखो, बाहर से एक्सेस देना ना उसके लिए एक आईपी होनी चाहिए ना, वही उसके लिए नोड पोर्ट बतानी होगी उस सर्विस को। और ऐसी सर्विस जिसका काम क्लस्टर के अंदर है तो फिर आपने उसको क्या करना है, क्लस्टर आईपी करना है। तो अभी हमारे पास तो मैं फिर भी देखता हूँ कुछ अगर कोई इस तरह बन गया, मतलब नोड एक है तो उसके अंदर किधर यूज़ करेंगे, मतलब दो नोड्स होती तो बात है। फिर भी मैं देखता हूँ अगर कोई डेमो, कोई ऐसा मेरे माइंड में कोई सिनेरियो आ जाए तो मैं आपको वो कर दूंगा। लेकिन नोड पोर्ट बाहर से तो हम नोड को एक्सेस कर सकते हैं ना ब्राउज़र पे, तो वो हम इस सर्विस के थ्रू हम उसको एक्सेस करेंगे। अच्छा, तीसरी टाइप है आपके पास
लोड बैलेंसर की, ठीक है। तो ये भी इसका एक नाम से तो ज़ाहिर है कि लोड बैलेंसिंग ना, लोड बैलेंसिंग भी करता है और साथ साथ नोड पोर्ट की तरह ही आप ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये देखिए, आपको ये मैंने अभी बताया कि हमने जब रेप्लिका सेट बनाए थे, ठीक है, रेप्लिका सेट 1, रेप्लिका सेट 2 एंड रेप्लिका सेट 3। अभी जो रेप्लिका सेट हमने बनाए हैं, तो अब हमारा इसका पर्पस तो यही था ना कि हमारी एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, लोड जो है इन तीनों के दरमियान में बैलेंस हो। लेकिन सिर्फ रेप्लिका सेट बनाने से वो मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि बस लोड बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमें इसके आगे क्या करना है, एक सर्विस बनानी है, सही है। तो जब सर्विस बनाएंगे तो उसकी टाइप में हम लोड बैलेंसिंग डिफाइन कर देंगे। तो जब सर्विस को एक्सेस किया जाएगा, कोई भी यूज़र ब्राउज़र से उस सर्विस को एक्सेस करेगा, तो सर्विस क्या है, वो फिर आपको इन तीनों पॉड्स के पास या तीनों रेप्लिका सेट के पास लेकर जाएगी बारी बारी। तो अभी इसका डेमो में भी आपको दूंगा तो हमें फील नहीं होगा, क्योंकि वो तो रेप्लिका सेट है ना, वो क्लाउड के उसमें वर्चुअल मशीन के केस में तो मैंने ये किया था कि हर वर्चुअल मशीन जो हमने बनाई थी ना EC2, तो उसमें हमने डिफरेंट वो कर दिया था ना, कोड पे लिख दिया था मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। तो हमें मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 पे लेके जा रहा था, हमें समझ आ रही थी कि हाँ भाई अब मशीन 1 से 2 जा रहे हैं। इस पे तो चूंकि ये रेप्लिका सेट है तो एग्जैक्टली उसी की कॉपी होती है, तो ये आपको दूसरे उस पर लेकर जाता है, लेकिन हमें ब्राउज़र में नज़र नहीं आता, ठीक है, लेके वो जाता है। इसका मैं कुछ तरीका देख रहा हूँ कि कुछ ऐसा कुछ पता चल जाए कि भाई दूसरे पे जा रहे हैं कि नहीं, तो अभी मुझे मिला नहीं है, तो फिर मैं देख लूँगा। कुछ देख लेंगे कि उसकी IP, ये देखना है कि भाई जब अभी जिस पॉड पे हैं तो मुझे स्टैट्स में कोई उसकी IP बता दे कि अभी मैं किस IP में, तो वो मुझे उसकी कुछ तरीका मिला नहीं है। जब मिल जाएगा तो फिर मैं आपको बता दूँगा। लेकिन ये लोड बैलेंसिंग इस तरह से होती है। वो उस पर तो वो सर्विस का IP अलग ही होता है ना, उस पर उसकी IP नहीं शो होती। वही मैं देख रहा हूँ कि उसकी अगर IP उस पर तो वो नहीं होता, सर्विस की IP होती है, बस सर्विस की एड्रेस और पोर्ट नंबर। तो वो आगे फिर वो उसी तरह था कि आपको मशीन का वो नहीं बताता ना, स्पेसिफिक पोर्ट का, वो आपको ऊपर सर्विस की IP बताता है कि इस पे जा रहा हो, आगे फिर वो जहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर रहा हो उसको। अच्छा, अभी आपको YAML फाइल दिखाते हैं सर्विस की। तो यहाँ पे आ जाए हम सर्विस पे, और ये हाँ, अच्छा, इसको मैं ज़रा उधर कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसको हाईलाइट कर सकूँ। अच्छा जी, अच्छा देखिए, इसमें कुछ चीज़ें समझने की हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास काइंड है ना, इसमें तो कोई नई चीज़ नहीं है कि भाई ये तो आप हर उसमें रिसोर्स बताते हो कि कौन सा रिसोर्स है। उसके बाद API वर्जन इसका V1 है, ये भी आपको पता है। मेटा डेटा के अंदर मोस्टली हम लेबल्स दे दिए और उसके साथ हम उस जो भी पॉड यूज़ कर रहे हैं, जो भी, तो अब जैसे सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो ये उस सर्विस का नेम हो गया। उसके बाद जो आपके पास स्पेक्स आती हैं, ठीक है, तो स्पेक्स के अंदर आपके पास यहाँ पर स्पेक के अंदर आपके पास सारी वो स्पेक्स होती हैं जो आप उस स्पेसिफिक पॉड के उस सर्विस के बारे में, जो भी रिसोर्स है उसके बारे में आप उसको बताते हो, ठीक है। अच्छा, हमारे केस में यहाँ पे आपको पोर्ट्स डिफ़ाइन करनी है, और पोर्ट्स में भी हमें यहाँ पे 1 2 3 पोर्ट्स नज़र आनी है। 3 को हटा भी दे तो पहली 2 को देखें सिर्फ, तो उस पर बात करते हैं। देखिए, ये जो आपके पास पहली पोर्ट है आपके पास 8080, एक ये हो गई आपके पास, और एक आपके पास है 80, एक ये हो गई,
और इस नोट पोर्ट को फ़िलहाल के लिए छोड़ दें, यहाँ से इधर ना भी लिखे तो उसके बगैर भी हमारा काम होता है, क्योंकि ये पोर्ट हमें सर्विस देती है। जब आप किसी भी सर्विस की टाइप नोड पोर्ट डिफ़ाइन करते हो ना, जैसे यहाँ पे डिफ़ाइन है नोड पोर्ट, तो ये आपको एक रेंज है, कितनी है, 30,000 से लेके 32,000 पता नहीं 6 इसमें कुछ है, इस रेंज के अंदर से आपको ये एक पोर्ट नंबर दे देता है। सही है, किस लिए दे देता है? ब्राउज़र पे एक्सेस करने के लिए। सही है, टाइप नोट पोर्ट जब मैंने लिखा ना, तो इसने 30,000 से लेके 32,600 समथिंग जो भी है, इस रेंज के अंदर से हमें ये एक क्या देगा, एक पोर्ट नंबर देगा जो हमारे लिए होगा, जिसको हम क्या करेंगे, ब्राउज़र पे एक्सेस करेंगे। तो ब्राउज़र पे एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जो हमारे इस पूरे क्लस्टर की जो आईपी, मिनी क्यूब की जो आईपी है, ठीक है, मिनी क्यूब की आईपी हम यूज़ करेंगे जो भी वो है, और फॉलोड बाय दिस पोर्ट नंबर। सही है, अभी बताता हूँ। अच्छा देखिए, पोर्ट क्या है और ये टारगेट पोर्ट क्या है, इसको ज़रा समझे, इसको डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास ये आपका हो गया पॉट, पॉट के अंदर आपका हो गया कंटेनर। तो अब आपको पता है कि अभी तक हम जो कि वेब एप्लीकेशन है, और इससे पहले जितना भी हमने काम किया, तो जो हम कंटेनर की पोर्ट डिफ़ाइन करते थे वो क्या होती थी, 80 कि पोर्ट 80 पे वो चलता है। सही है, तो ये जो 80 ऊपर लिखा हुआ है ना, 80, ये आपके पास आपके वो जो रिसोर्स है, पॉड है, जिसके अंदर कंटेनर है, ये उसकी क्या है, ये उसकी पोर्ट है। सही है, अच्छा उसके बाद जिसे जिसे टारगेट पोर्ट कह रहे हैं हम, उसके बाद जो ये वाली पोर्ट है आपके पास 80, तो ये आपके पास ये पोर्ट है कि ये आपकी सर्विस है, जो आपने सर्विस बनाई है। सही है, सर्विस इस 80 पोर्ट पे इस पोर्ट के साथ क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है। सही है, अच्छा हम जो यूज़र है, हमने किसको एक्सेस करना है, सर्विस को एक्सेस करना है। सही है, मैं यूज़र यहाँ पर है, यूज़र इससे पहले डायरेक्ट पोर्ट पे पोर्ट फॉरवर्ड करके उसको एक्सेस करता था। अब यूज़र डायरेक्ट पोर्ट को एक्सेस नहीं करेगा, वो इस सर्विस के थ्रू इस पोर्ट तक जाएगा। तो सर्विस जो है वो पोर्ट से 80 पे बात करेगी, और मैं जो हूँ यूज़र, वो सर्विस से जो बात करेगा, तो वो उस पोर्ट पे बात करेगा जो मुझे दी जाएगी। तो मैंने भी आपको कहा ना, 30,000 से लेके 32,000 की रेंज के अंदर हमें एक पोर्ट दी जाती है। सही है, वो कैसे दी जाती है अभी आपको, या तो आप यहाँ पे डिफ़ाइन भी कर सकते हो, डिफ़ाइन ना भी करें तो वो आपको क्लस्टर जो है आपको खुद ही डिफ़ाइन करता है। तो यहाँ पे लेट्स से हम कहते हैं कि 31,000 समथिंग, तो ये मेरी पोर्ट होगी। इस पोर्ट के थ्रू मैं सर्विस को एक्सेस करूँगा, और सर्विस फिर आगे 80 के थ्रू उसके साथ उससे बात करेगी। ठीक है, बाकी इसमें अच्छा हाँ, जो आखिर में जो टैग है दैट इज़ सेलेक्टर। तो सेलेक्टर में ये है कि आपने मतलब किस पोर्ट तक एक्सेस करना है, आपने सर्विस किस लिए बना रहे हो, मतलब सर्विस के थ्रू बैकएंड का हमारा पोर्ट कौन सा है, तो उसके आपने क्या बता देना है, लेबल बता देना है। सही है, तो देखें मतलब आपको पता है ना कि हम पोर्ट्स को पहचानते किससे हैं, थ्रू लेबल्स। अगर लोड बैलेंसिंग करनी होगी तो रेप्लिका सेट होंगे, रेप्लिका सेट का तीनों का पोर्ट नंबर, रेप्लिका सेट का तीनों का लेबल क्या होगा, सेम होगा ना। तो यहाँ पे मैं वो लेबल बताऊँगा और ये फिर उसके थ्रू मुझे वहाँ पर एक्सेस करवाएगा। तो पहला हम ऐसा करते हैं, पहला डेमो इसका देख लेते हैं।
जब तक ये स्टार्ट हो तो मैं इसमें नोटबोर्ड अगर मैं देखिए नोटबोर्ड में हटाता हूँ, हटा भी दो तो तब भी ये काम तो करना चाहिए। ठीक है, इस YAML फाइल में कोई मसला? ठीक है, पोर्ट भी बता दी 8080 पे, सर्विस उससे बात करेगी पोर्ट पे, और नोड पोर्ट उसकी टाइप बता दी हमने, और नोड पोर्ट की जो हमें IP मिलेगी अभी, तो उसकी जो पोर्ट नंबर हमें मिलेगी वो 30,000 से उसकी रेंज के अंदर मिलेगी, वो खुद ही हमें यहाँ पर अभी देगा। ठीक है, और ये टियर जो है फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड मैं पहले देख लूँ कि मेरे पास, अच्छा टियर गेट पोर्ट्स, अच्छा गेट पोर्ट्स शो लेबल्स बैकएंड, अच्छा इसका लेबल है बैकएंड है, तो मैं यहाँ पे इसको बैकएंड कर देता हूँ, बैकएंड। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे जाके सर्विस बनाता हूँ। ठीक है, तो क्रिएट -f और सेकंड सर्विस इसी तरह ना, सेकंड सर्विस स्टार्ट किया मैंने, सही। अच्छा, सर्विस क्रिएटेड, सर्विस 2 के नाम से सर्विसेज क्रिएटेड। अब मैं अगर गेट पोर्ट्स की जगह गेट सर्विस कर दूँ, या सिंपल शॉर्ट में SVC कर दूँ, देखिए आपको ये एक तो सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट क्यूबरनेटिस की अपनी क्लस्टर के अंदर चल रही है ना, वो हमने नहीं बनाई। ये जो है आपके पास जो सर्विस 2 है जिसकी टाइप इज़ नोड पोर्ट, और ये आपके पास क्लस्टर की IP है, इससे हमारा भी कोई काम नहीं है। यहाँ पे देखें ये जो है ना 31770, ये उसने मुझे वो पोर्ट नंबर दी ब्राउज़र पे एक्सेस करने के लिए। अच्छा ठीक है, ये वो पोर्ट नंबर हम उधर भी डिफाइन कर सकते थे ये YAML फाइल के अंदर, और ये हमें उसने दे दी। अब ये जो पोर्ट नंबर है ना, ये मेरे लिए है कि मैं ब्राउज़र पे उस सर्विस को एक्सेस करने के लिए, सही है, लेकिन डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता वो। उसको एक्सेस करने के लिए ना हमें पहले देखिए, मतलब आपका क्लस्टर है ना, क्लस्टर सही है, क्लस्टर के अंदर नोड्स हैं, नोड्स के अंदर फिर पॉड है, तो आप, और क्लस्टर ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा क्लस्टर भी हो सकते हैं ना, तो फिर तो आपके पास पहले क्या होनी चाहिए, क्लस्टर की IP, एंड देन फॉलोड बाय दैट पोर्ट नंबर। तो फिर जाके आप उस स्पेसिफिक सर्विस को हिट करोगे, और वो फिर आगे आपसे उस पोर्ट पे आपको कम्युनिकेट करवाएगी, उस पोर्ट से कम्युनिकेट करवाएगी। तो यहाँ पे आप लिखें sudo minikube IP, ठीक है। तो ये जो इसने मुझे IP दी ना 192.168.49.2, तो ये मेरे किसकी IP है, ये मेरे आपको कि मेरे जो पूरा जो एक क्लस्टर है ना उसकी IP है। अच्छा देखो, ये अभी इधर फिर एक कन्फ्यूजन है, आप कहोगे कि यहाँ पे ये 2 क्लस्टर IPs हैं, इसका क्या मतलब है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मिनी क्यूब जो पूरा एक क्लस्टर है ना, ठीक है, उसकी IP तो ये 192.168 ये है, तो फिर ये वो क्लस्टर IP वो क्या मतलब हुआ, वो IPs हैं जो हमें उसके अंदर सर्विसेज को दी हैं और जो यूज़ करने के लिए हैं। ये एक्चुअल में IP जो है ना मिनी क्यूब की IP, ठीक है। मिनी क्यूब क्या है, क्लस्टर, उसके अंदर एक ही नोड है, उसकी IP आपके पास क्या है 192.168.49.2। तो इसके आगे मैं पहले उस क्लस्टर तक पहुंचा, और उसके अंदर फिर मैं उस पोर्ट तक पहुंचा जो 31 जो भी है 31770, और वो मुझे लेके जाएगा मेरे स्पेसिफिक पोर्ट की तरफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, और पोर्ट क्या है 31770। लैन पे अक्सर मसला करता है,
वाईफाई पे मैंने किया, लैन पे मसला करता है, वो पोर्ट्स को ब्लॉक करता है। तो मैं इसको पेस्ट किया और कॉलन और क्या था 31770, ठीक है। तो ये मुझे मेरे स्पेसिफिक पोर्ट तक लेके चला गया। इससे पहले भी हमने ये काम किया था, लेकिन वो हम डायरेक्टली पोर्ट को एक पोर्ट दे दी और उसके थ्रू एक्सेस कर दिया। अब हमने क्या किया, हमारे पास पोर्ट है, पोर्ट के आगे सर्विस लगाई। सर्विस से पहले सर्विस किस में थी, एक नोड के अंदर, नोड का एक क्लस्टर था, ठीक है, क्लस्टर के अंदर था, और उसकी आईपी आपके पास ये 192 डॉट समथिंग जो भी थी, और उसके बाद हमने उस तक पहुँचे, सही है। अच्छा, अब जी मिनी क्यूब के ये देखिए ना, देखिए तो अभी हमारे पास एक ही वो था ना, एक ही कंटेनर था, ठीक है। तो वो हमें उस तक, हमने यहाँ पे देखें ये पोर्ट जो 80 डिफाइन की, ठीक है, और ये जो लेबल डिफाइन किया, तो ये लेबल किसका था, बैक एंड का लेबल था ना। तो इससे रिलेटेड एक पोर्ट बना हुआ था ना। तो मैंने कहा कि भाई इस पोर्ट से हम बात करेंगे, एक्सेस करेंगे, वो किससे होगा, सर्विस से। सर्विस किस तरह इस पोर्ट से बात करेगी, वो इस 80 पोर्ट्स पे। तो देखिए, अगर इस डायग्राम को देखें ना, ये डायग्राम, तो ये आपका वो पोर्ट था, सही है, जिसका लेबल हमने डिफाइन कर दिया था। इस पोर्ट के अंदर जो कंटेनर है वो किस पे बात करता है, 80 पर। अच्छा, फिर मैंने बनाई सर्विस, और सर्विस को मैंने कहा कि भाई आप 80 पोर्ट पे बात करेंगे, किससे, इस पोर्ट से। ये YAML फाइल के अंदर डिस्क्राइब है। और फिर जो मेरा यूज़र है, जब मैंने सर्विस की टाइप नोड पोर्ट डिफाइन करी, तो उसने मुझे ये 31770 ये पोर्ट नंबर दे दिया। तो मल्टीपल पोर्ट्स, हाँ मल्टीपल पोर्ट्स। तो फिर अभी देखें, अब इन द केस ऑफ रेप्लिका सेट, तो उसमें तो वो ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसिंग करेगा। और अगर आपके पास इस तरह से केस हो कि आप किसी स्पेसिफिक, मतलब नंबर ऑफ पोर्ट्स डिफरेंट है, अगर रेप्लिका सेट नहीं है, तो हर पोर्ट की भी आपके पास क्या होती है, आईपी होती है, ठीक है। तो उसके थ्रू हाँ फिर आप ये किस्सा कर सकते हैं। मे बी आपको लोड, खैर इस तरह की एग्जांपल देखें तब आएगी ना जब हम फुल फ्लेज एप्लीकेशन को बनाएंगे ना, जिसमें आपके पास फ्रंट एंड के भी डिफरेंट पोर्ट्स होंगे, बैक एंड के भी डिफरेंट पोर्ट्स होंगे, और वो रेप्लिका नहीं होंगे लेकिन मल्टीपल सर्विसेज होंगे। तो वो जब एक दूसरे से बात करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो हम तो सर्विस के थ्रू करेंगे, लेकिन सर्विस को फिर बताना होगा कि आपने अब किस स्पेसिफिक पोर्ट के साथ करना है। तो पोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, वो उसका आईपी हो सकता है और उसका लेबल। तो लेबल से हम बता सकते हैं। तो अभी जो मैंने लेबल दिया ना फ्रंट एंड, और सॉरी बैक एंड, तो ये उस पोर्ट की मैंने वो कर दी, उस पोर्ट की मैंने आइडेंटिफिकेशन बता दी कि भाई इस पोर्ट से आपने क्या करना है, एक्सेस होना है। तो अगर लोड बैलेंसिंग वाला सिनेरियो नहीं है तो उस पोर्ट का एक ही लेबल होगा, तो वो डायरेक्ट उससे एक्सेस करेगा। और अगर लोड बैलेंसिंग वाला सिनेरियो है तो फिर उन तीनों के दरमियान वो क्या करेगा, स्विच करेगा। तो आपने जो सवाल पूछा उसके लिए कि अगर दूसरा पोर्ट है तो फिर उससे क्या करना होगा, लेबल चेंज करना होगा, ठीक है। एक और YAML फाइल देख लें, दैट इज़ फर्स्ट डॉट सर्विस के नाम से। और इसमें अब आप देखें तो क्या हुआ, अच्छा हाँ इसमें, अच्छा ये सेकंड सर्विस है, सॉरी ये वाली फर्स्ट सर्विस, हाँ इसकी देखें, इसकी टाइप में ना लोड बैलेंसर लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, ये आपके पास नोड पोर्ट की तरह ही है, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक सर्विस को जाके एक्सेस करना है। इसमें मैं लोड बैलेंसिंग कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि फ्रंट एंड के नाम से मेरे पास जितने भी पॉड्स जिसका लेबल फ्रंट एंड है, जो एक से लेट से ज़्यादा हो, तो उनके दरमियान आपने क्या करना है, लोड बैलेंसिंग करनी है। तो उसी तरह मुझे एक एक्सटर्नल पोर्ट मिलेगी, सही है। एक्सटर्नल पोर्ट वो जो अभी आपने जैसे नोड पोर्ट लिखा ना, तो उसके लिए जैसे मिली, इसी तरह लोड बैलेंसिंग के लिए भी हमें वो मिलेगी, वही 30,000 की रेंज में। तो उससे मैं एक्सेस करूँगा और उसके बाद
80 पे ये बात करेगी इस फ्रंट एंड के लेबल वाले के पॉट्स के साथ। तो अब ये ज़्यादा होंगे तो ये ऑटोमेटिकली उनमें क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग करेगा। तो पहले मुझे 3 या 4 ऐसे पॉट्स चाहिए जिसका लेबल क्या हो, फ्रंट एंड हो। तो वो हम कैसे बनाएंगे, वो हम रेप्लिका सेट से बनाएंगे। तो वो मैं पहले देख लेता हूँ, मेरे पास नहीं एक ही पॉड है, तो फ़ौरन से खैर हम उसको बना लेते हैं रेप्लिका सेट। और यहाँ से मैं अगर जाऊँ तो टर्मिनल sudo kubectl create -f और फर्स्ट replica डॉट yaml, सही है। ये मेरे पास जो है रेप्लिका बन गया, नहीं बना? ऑलरेडी अच्छा बन गया, फिर शो क्यों नहीं कर। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ और गेट पॉट्स करता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास देखें एक रेप्लिका तो बैकएंड के नाम से है, अब एक पॉट बैकएंड के नाम से लेबल है और बाकी जो 3 बने हुए ना, तो वो टीयर फ्रंट एंड। अब देखो तीनों का लेबल क्या है, सेम है, फ्रंट एंड सेम है ना, ये रेप्लिकाज है। अब मुझे इनके दरमियान लोड बैलेंसिंग करनी है। अब जब तक मैं सर्विस नहीं बनाऊंगा ना, तो फिर लोड बैलेंसिंग तो नहीं होगी। फिर तो आप तीनों पॉट को अलग अलग पोर्ट नंबर दोगे और फिर जिस पोर्ट पे लेके जाओगे उस पोर्ट पे वो जाएगा। तो रेप्लिका सेट बनाते वक्त मैंने ये कहा था कि मतलब इसका पर्पज़ ये है कि एप्लीकेशन के 3 इंस्टेंसेस हैं और तीनों के दरमियान, लेकिन ये नहीं कहा था कि हो रही है, अब हो रही है, अब होगी जब मैं ये बनाऊंगा, ठीक है। तो अब आप देखें ज़रा, मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट कर देता हूँ, फर्स्ट सर्विस जो हमने अभी, और उसकी टाइप आपके पास, ठीक है। ये सर्विस आपके पास बन गई और अब मैं यहाँ पे आपको गेट सर्विस अगर करूँ तो आपके पास देखिए 3 सर्विसेज बन गई, एक सर्विस 2 के नाम से, एक माई सर्विस के नाम से। तो इसने आईपी हमें दी 31207, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे इसको अगर क्या था 31270, तो अभी भी इसी को 207, अच्छा अभी भी उसी को एक्सेस कर रहा हूँ, पॉट सेम था ना। लेकिन अभी देखें लोड बैलेंसर की जब मैंने आपको डेमो दिया था ना, तो उसमें क्या था कि उसमें ये था कि आपके पास मैंने खुद जाके हर मशीन के अंदर टाइटल में लिख दिया था ना, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 2। अब ये 3 रेप्लिका बने हैं ना, तो ये एग्जैक्टली उसकी क्या है, उसकी कॉपी है। तो अभी आप रिफ़्रेश करेंगे ना, तो हो सकता है कि मेरे रिफ़्रेश करने पे मुझे एक बार पॉट 1 पे ले जाए, एक बार पॉट 2 पे, एक बार पॉट 3 पे, लेकिन ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इसको ज़रा देख लेते हैं कि मतलब अभी ये चल रहा है सही है, लेकिन ये देखना है कि इसके लिए क्या करें कि हमें ये पता चल जाए कि अभी मैं पॉट 1 पे हूँ, पॉट 2 पे, पॉट 3 पे। तो ये इसके लिए कुछ ना कुछ मस्ट होगा। तो मतलब जो आपके पास पॉट्स की स्टैट्स होते हैं डिस्क्राइब के थ्रू, उसमें में देख लें कुछ इसके लिए देखना है, मैं भी देख लूँगा, आप लोग भी देख लें, ठीक है। मैं एक बंदा हूँ, आप लोग ज़्यादा बंदे हैं, तो इसको देख लें कि हम जो लोड क्या नहीं, लेकिन आप लोग सब है ना, तो आप इसमें डिस्कस करें, कुछ ना कुछ आप वो कर लेंगे। तो इसको सिर्फ देखना है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है कि ताकि हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि अभी मैं किस पॉट को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ज़रा देखना है। इसकी YAML फाइल ये मल्टीपल एंड दो लेबल्स नहीं, जो हमारे पास फ्रंट एंड है उसकी आईपी अलग आ रही थी और जो बैक एंड है उसकी जो मेन आईपी है ना वो तो अलग है। मतलब देखिए आपने लोड बैलेंसिंग जिसके दरमियान करनी है ना, तो उसको आप सेम लेबल लेना, 2 अलग अलग लेबल क्यों देते हैं। मतलब 2 लेबल तो हो सकते हैं, वो तो हमने पहले किया था, लेकिन ये फ्रंट एंड बैक एंड वाला सेंस नहीं बना रहा ना। नहीं बट अगर मैं ये देखना था ना कि अगर आपकी वो शिफ्टिंग हो रही है नहीं हो रही, तो
उसके लिए और अच्छा दूसरा ये इसका मुझे जानना था कि अगर टीयर में हमें मल्टीपल लेबल्स दिए हुए हैं तो जो आपको वो दे रहा था पोर्ट नंबर दे रहा था 31702 और 31770, तो वो फिर हमें किस तरह से मिलेगा? नहीं, मल्टी लेबल तो आप इससे पहले जो हमने लेबल से बात की तो मल्टी लेबल तो आप दे सकते हैं ना किसी भी उसको। उसमें जो मुझे जो आपको इस तरह जैसे उन्होंने आपको पोर्ट दिया था 31770 हम्म, और 31702, दूसरी पोर्ट, हाँ। तो वो मैंने फिर किस टीयर के अगेंस्ट कौन सा पोर्ट होगा वो किस तरह पता चलेगा? वो तो यार वो तो रैंडमली एक पोर्ट नंबर आपको देता है ना। यानी फ्रंट एंड का हमारे पास एक ही नंबर है और बैक एंड वाले टीयर के लिए भी एक हाँ, पोर्ट पोर्ट नंबर एक है। देखिए उसने सर्विस के लिए पोर्ट नंबर दिया ना, इस सर्विस के आगे फिर 3 पोर्ट लगे हुए हैं, 3 पोर्ट ये फ्रंट एंड के नाम से, तो वो बारी बारी एक एक पे लेके जा रहे हैं। तो मैं ये आप जो बात कह रहे हैं ना फ्रंट एंड और बैक एंड का, तो देखिए आप लेबल एक से ज़्यादा दे दें, इसको लेबल आप दे दें टीयर इज इक्वल टू फ्रंट एंड मैं कह था कि अगर डिफरेंट लेबल्स हम देते हैं तो हमें जो पोर्ट दी जाती है ना 31770, तो वो किन किन टीयर्स के अगेंस्ट वो काम करेगी, सबके लिए वो काम करेगी? जहाँ जहाँ लेबल मैच करेंगे। आप दो लेबल्स दे देना, जहाँ जहाँ मतलब लेट से 2 लेबल है, टीयर इज इक्वल टू फ्रंट एंड IP इज इक्वल टू 1 2 लेट से, तो जहाँ पे ये दोनों लेबल मैच करेंगे ये उस पोर्ट पे आपको लेके जाएगा। इसकी खैर ये मैं इसका ये क्वेश्चन मैं कंफ्यूज हूँ सही तरीके, लेकिन मैं समझ गया हूँ। ये खैर है डिफरेंस, जब एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन हम कंटेनराइज क्यूबरनेटिस पे डिप्लॉय करेंगे ना, जिसमें नंबर ऑफ पॉड्स और ये चीज़ें ज़्यादा हों, तो उस वक्त ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उस वक्त हमें डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये लोड बैलेंसिंग वाला देखना है शायद, ये तो देखो लोड बैलेंसिंग हम करते हैं एक ही लेवल है कि भाई ये है, तो उसके लिए इस तरह करना होगा कि अगर हम एक काम करते हैं, क्या चीज़ लेबल्स पे फिल्टर लगाने पड़ेंगे, किस लिए? वो लास्ट टाइम मेरे पास तो दूसरा रजिस्टर नहीं है, बट लास्ट में हम लोग कर रहे थे ना, बाय नेम भी सर्च कर रहे थे, बाय किसी वजह से भी सर्च कर रहे थे। ठीक है, तो वो तो कोई स्पेसिफिक एक्शन के लिए ना, वो तो स्पेसिफिक। तो अभी लोड बैलेंसिंग में क्या एक्शन है? लोड बैलेंसिंग में यही सिंपल सा एक्शन है कि भाई जिसका टीयर जो लेबल जो फ्रंट है ना, इसके दरमियान लोड बैलेंसिंग करनी है। तो हाँ नहीं, वो उसका जो क्वेश्चन है वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हमें पता चल जाए कि कैसे ये शिफ्ट हो रहा है। हाँ, तो उसको देख लेंगे, ठीक है, आप लोग भी देखें, मैं भी देखता हूँ। मैं भी कोई हमें स्पेसिफिक IP, हाँ मिनी क्यूब, और मिनी क्यूब हमें उसके अंदर एक ही नोड था ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें उस तक लेके गया। यही कह रहा हूँ कि उसकी हमें IP का पता चल जाए। तो देखिए हर रेप्लिका सेट की जो पॉड है उसकी IP होगी। देखें इसको लेट से करते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ kubectl डिस्क्राइब पॉड, और इसका नाम देता हूँ, ठीक है। तो देखो इस पॉड की जो IP है हमारे पास वो है ये 10 इसको ज़रा नोट करो अपने पास 10.244.0.25, ठीक है, वो देखते हैं। अच्छा एक सेकेंड दूसरे को देखते हैं उसकी क्या IP है। इसको देखते हैं इसकी IP। इसकी IP देखिए, इसकी IP डिफरेंट है ना, तो पॉट की अपनी IP डिफरेंट है। इस IP के थ्रू हम वो कर सकते हैं। इसको ज़रा देखना है, ठीक है, मुझे भी इसको देखना है, तो इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये IP आपको मैंने बता दी, हर पॉट की IP क्या डिफरेंट है। तो अब देखते हैं कि हमें ये कैसे पता चल जाए कि अभी मैं किस पॉट पे हूँ, ठीक है। इसके लिए चले मैं इसको देखता हूँ। कल की क्लास का तो नहीं कह रहा, लेकिन कल के बाद जो नेक्स्ट उस तक शायद बता दूँ, कल के मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं इसको देखता हूँ कि हम इस वक्त किस स्पॉट पे हैं, उसको कैसे पता चलेगा वो देखिए। आप लोग भी ज़रा देखिए,
सर्विस पे अभी ख़त्म नहीं हुई है, सर्विस पे बहुत काम है। अभी मैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में मूव करूँगा टूवर्ड्स क्या कहते हैं प्रॉप्स, ठीक है, हेल्थ चेक्स वगैरह उस पर, फिर वॉल्यूम्स, और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी फिर वॉल्यूम्स कर लेना, तो फिर हम उसके बाद एक फुल फ्लेज कोई भी सिनेरियो बनाऊंगा या नेट से कोई कोड मोड डाउनलोड करूंगा एप्लीकेशन जिसमें बहुत सी सर्विस हो, उसको फिर हम ज़रा वो करेंगे। तो उस वक्त होप शो कि हमें ये चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए, सही है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा डिप्लॉयमेंट्स का, और उसके बाद बस थोड़ा सा आपको टेराफॉर्म पे थोड़ा सा डेमो दे दूंगा, बस फिर इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। क्लाउड का फिर ख़त्म, ठीक है।